दोस्तों बात करें तो हर साल एक न्यूज सुनते हैं हम कि जियो अपना 5G फोन लेकर आने वाला है, लेकिन आप लोगों को मालूम है अभी तक जियो का कोई भी 5G फोन नहीं आया। यहाँ तक कि एयरटेल जैसी कंपनी ने भी कभी ऐसा नहीं बोला कि वो अपना खुद का 5G फोन लाने वाले हैं। जबकि अंदर की बात तो यहाँ पर ये है कि दोनों जो कंपनीज है ना, आज के समय में मोबाइल फोन बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर आप लोग बोलोगे फिर जियो अपना जियो फोन नेक्स्ट क्यों निकालती है? अभी हाल ही में जियो ने अपना भारत फोन भी तो निकाला था और कुछ साल पहले जियो फोन भी तो आया था। वो सब क्या था यार, पूरी बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी इंफॉर्मेशन आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि यार खुद का फोन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। एक टाइम पे एयरटेल जैसी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपने मोबाइल फोन्स को निकालती थी और एक बिल्कुल ही सस्ते बेसिक फीचर फोन्स ही हुआ करते थे। और उसको पीछे निकालने का बेसिक रीजन ये था कि उस जमाने में नॉर्मल फोन जब इतने महंगे थे, लोगों ने अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, तो उन लोगों के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करना था। और इसी वजह से जो एयरटेल है वो मार्केट में अपने सस्ते मोबाइल फोन्स को लेकर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मोबाइल फोन खरीदे, एयरटेल का नेटवर्क यूज करे। और जब ये कंपनी पॉपुलर होने लगी, मोबाइल फोन्स के रेट सस्ते होने लगे और हर किसी के पास मोबाइल फोन आने लगा, उसके बाद एयरटेल को भी लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी कंपनीज अपने मोबाइल फोन बेचती रहेंगी, हम अपने सिम कार्ड रिचार्जेस पर ही फोकस करते हैं। उसके बाद आपकी जियो की एंट्री होती है और जियो की एक अच्छी बात ये थी कि जियो अपने प्रॉपर 4G नेटवर्क के साथ आया था, वो 2G 3G के साथ नहीं था। लेकिन जब वो अपने 4G नेटवर्क के साथ आया था ना, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही थी कि वो 4G के साथ है, क्योंकि 2016 में जियो की एंट्री के टाइम पे 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसने क्रिएट कर दिया था, लेकिन उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि 4G मोबाइल फोन ही मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। इवन ज्यादातर इंडियन कंपनीज के खात्मे का वन ऑफ द रीजन ये है कि उस जमाने में जो मोबाइल फोन वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो 2G और 3G थे और चाइनीज कंपनीज के 4G फोन आते थे। लेकिन मेन बात ये है कि 4G फोन को मार्केट में पॉपुलर करने के लिए उस समय जियो ने अपना खुद का ब्रांड भी इंट्रोड्यूस किया था, लाइफ, जिसके अफोर्डेबल 4G फोन्स आते थे और उसके साथ जियो का सिम फ्री देते थे, प्लस फ्री में डेटा अवेलेबल करवाते थे। और लिटरली उस ब्रांड को लॉन्च करने का मेन मकसद ये था कि मार्केट के अंदर 4G फोन्स को अवेलेबल करवाना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक ऐसी नीड क्रिएट करना जिसको देख के दूसरी कंपनीज अपने 4G फोन्स को यहाँ पे अवेलेबल करवाए। मतलब कि लाइव कंपनी के भी कोई फोन ओरिजिनल नहीं थे, वो भी ODM से बनवा के लाए थे यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी उन फोन्स को मार्केट में रखा गया। और जैसे ही मार्केट में दूसरी कंपनी, सभी कंपनीज अपने 4G फोन्स लाने लगे, वैसे लाइफ जैसा ब्रांड को भी उन्होंने खत्म कर दिया। जियो फोन नेक्स्ट भी एक एग्जांपल था 2G यूजर, फीचर फोन यूजर को स्मार्टफोन में डालने के लिए। और जियो फोन नेक्स्ट के बाद बाकी कंपनीज ने भी 7-8 हजार में अच्छे स्मार्टफोन निकालना शुरू कर दिया और ठीक ठाक स्मार्टफोन मिल भी जाते 7-8 हजार में। और इसी के साथ ही बात करें तो जियो का जो भारत फोन आया यहाँ पे, जो जियो भारत प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर सिर्फ 1000 रुपए में आपको एक 4G फोन मिलता है। जबकि अंदर की बात है कि एग्जैक्टली जो जियो है वो इस फोन को काफी ज्यादा सब्सिडाइज कर रही है और जियो का प्लान है कि फोन को यहाँ पे सस्ते बेचेंगे, लेकिन आगे चल के रिचार्ज करके इसमें पैसा बनाएंगे। और ऐसा रिपोर्ट्स में प्लेन किया गया कि इस फोन के लिए उन्हें ब्रेक इवन करने में 15 से 16 महीने लग जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई भी कंपनी अगर अपना मोबाइल फोन यहाँ पे मार्केट के अंदर निकालती है ना, तो उसका मेन मकसद होता है अपने यूजर बेस को इंक्रीज करना, अपने सिम कार्ड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, उनसे ज्यादा रिचार्जेस के रूप में पैसा निकालना। कोई भी टेलीकॉम कंपनी डायरेक्टली मोबाइल फोन के स्पेस में सिर्फ इसलिए नहीं कूदना चाहती क्योंकि वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स बेचना चाहती है। जैसे कि यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सैमसंग की बात करें, Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus, ये सारे बड़े ब्रांड्स और इनका मेन मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन बेचना। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज के लिए क्या है कि आप हमारा सिम कार्ड ले लो। और लोग क्या करते, एक बार सिम कार्ड लेते, लेकिन सिम कार्ड उनका फिक्स रहता है, मोबाइल फोन बदलता रहता है। और जब नए मोबाइल फोन्स मार्केट में बदलते रहते हैं तो कंपनी तो पैसा बनाती है, लेकिन एक सिम कार्ड से रिचार्जेस का यूज कर करके एक कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बनाती है। इसके साथ ही वन ऑफ द मेजर रीजन एयरटेल जियो के नॉट इंटरेस्टेड होने का फोन्स में ये कि आज के समय में मोबाइल फोन मार्केट हैवीली कंपेटिटिव है और इस मोबाइल फोन के स्पेस में यूनिक पोजीशन बना पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर ये अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च कर दे। अगली प्रॉब्लम होगी कि मोबाइल फोन कंपनीज इनके पार्टनर्स होते हैं। अक्सर जब भी एक नया मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो हम यहाँ पे कंपनी से सुनते हैं कि इसके अंदर आपको जियो का इतना ऑफर मिल रहा है, एयरटेल का ऑफर है, कभी एयरटेल का फ्री इंटरनेट ले लो, कभी जियो का इंटरनेट ले लो। इन सबसे कंपनीज भी पैसा बनाती है और ये कंपनी के साथ एक डीलिंग भी बिहाइंड द सीन चलती है, जिस कारण से कोई जियो का यूजर है तो उसे वहां पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। इस वजह से भी यहाँ पे जो कंपनीज है ये अपने हैंडसेट मेकर्स के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप रखना चाहती है। यहाँ तक कि जितने भी हैंडसेट्स, मोबाइल फोन्स इंडिया में यहाँ पे लॉन्च होते हैं,
ये सबसे पहले टेलीकॉम कंपनीज के पास ही जाते हैं नेटवर्क टेस्टिंग के लिए, ताकि इंडिया के अंदर कोई भी मोबाइल फोन यहाँ पे लॉन्च हो तो उसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से नेटवर्क टेस्टिंग भी की जाए। इवन जियो वाले तो ये भी कहते हैं कि आपके मोबाइल फोन के अंदर 5G स्टैंडअलोन का सपोर्ट और VoNR का भी सपोर्ट होना यहाँ पे जरूरी है, तब जाके हम आपके मोबाइल को 5G सर्टिफाइड वगैरह करेंगे। और आज के समय में जब जियो अपना भारत प्लेटफॉर्म निकालती है तो उसके अंदर कार्बन जैसी कंपनी को भी इन्वाइट करती है कि वो अपना एक सस्ता 4G फोन भी यहाँ पे निकाल दे। बेसिकली उनका मेन मकसद तो यहाँ पर ये कि जो 2G के यूजर्स थे उनको 4G के ऊपर शिफ्ट करना है। लेकिन जब बारी आती है 4G यूजर को 5G यूजर पे शिफ्ट करने के लिए, तब का क्या? देखो, आज के समय में कंपनीज को भी बात पता है कि 5G को सस्ते के अंदर लाना और वो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि 5G का हार्डवेयर बाकी चीजें महंगी है, जिस कारण से उसकी कीमत कम कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट में नीड पड़ती है कि 5G फोन की अगर सस्ते में रिक्वायरमेंट है और कोई कंपनी इस पे फोकस नहीं कर रही, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि शायद जियो वाले अपना खुद का एक सस्ता 5G फोन भी ला सकते हैं। और देखा जाए तो आज के समय की कहानी पहले की कहानी से काफी अलग है। पहले क्या था, 4G के फोन्स बहुत ही कम थे और जो एग्जिस्ट करते थे वो महंगे थे। इस वजह से जियो को अपने फोन्स, अपनी सारी चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ी शुरुआत में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनिशियली ग्रैब कर सके और इसको देख के दूसरी कंपनीज भी मार्केट में अपने सस्ते प्रोडक्ट्स भी निकाल ले। अब आने वाले समय में उन्हें पता है कि जैसे जैसे लोग 5G के ऊपर अपग्रेड करेंगे तो उनके 4G यूजर भी 5G के ऊपर अपग्रेड करेंगे और उन्हें जबरदस्ती 5G के ऊपर ले जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपने अनलिमिटेड 5G ऑफर के ऊपर फिक्स रखी चीजें दूसरी कंपनी के साथ टाइप करके रखा है, जिसके कारण उनके अंदर 5G की अच्छी स्पीड्स मिले, कंपैटिबिलिटी अच्छी मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन आज के समय में बात की जाए तो जो जियो और एयरटेल है ना, ये यहाँ पे किसी भी OEM को यहाँ पे अपसेट नहीं करना चाहते, जिस कारण से यहाँ पे उनके साथ अच्छा रिलेशन बन के रहे और आने वाले समय में उनके साथ उन्हें काम करना है। इसी वजह से टेलीकॉम वाले कभी स्मार्टफोन मार्केट के अंदर नहीं उतरते और स्मार्टफोन वाले कभी टेलीकॉम के अंदर नहीं उतरते, क्योंकि दोनों ना एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के दुश्मन यहाँ पे नहीं बनना चाहते। पीछे का मेन रीजन ये। लेकिन हाँ, आने वाला फ्यूचर मेरे को काफी एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि जुलाई अगस्त के बाद यहाँ पे 5G ऑफर्स यहाँ पे खत्म होने की रिपोर्ट्स आ रही है। इसके बाद 4G के प्लान्स में इंक्रीमेंट आएगा, 5G के भी प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया भी हो सकता है इस साल अपना 5G लेकर आ जाए। तो दोस्तों यार, ये थी कहानी जियो और एयरटेल की। बाय द वे, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसे। थैंक यू आपको वीडियो देखने की। मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।